कोलिजन जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मीन मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन, मींस इलास्टिक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 एंड टुडे अवर टॉपिक इज अबाउट इलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हम कोलिजन देखते हैं क्या होता है। कोलिजन का मतलब है दो या दो से ज्यादा बॉडीज का एक दूसरे के साथ आके टकराना। अब हमारे पास दो तरह के कोलिजन होते हैं, एक को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर दो बॉडीज आके टकराती हैं, तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। मींस लेट्स सपोज कुछ ऐसे कि दो बॉडीज हैं हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे से आके टकराई। लेट्स सपोज कि पहले इसका मोमेंटम था 5 न्यूटन मीटर और इसका था 10 न्यूटन मीटर, ये एक सिस्टम के अंदर थी। बाद में कुछ ऐसे हुआ कि इन दोनों के टकराने के बाद मोमेंटम तो चेंज हुए, लेकिन हुआ क्या, लेट्स सपोज इसका हो गया 8 न्यूटन मीटर और इस बॉडी का 7 न्यूटन मीटर हो गया। तो आप देखें ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम क्या हुआ है, स्टिल कांस्टेंट है। कैसे, 5 + 10 क्या होता है 15, 8 + 7 भी 15, ओवरऑल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मीन मोमेंटम चेंज नहीं होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास कहलाता है इनइलास्टिक कोलिजन, मींस इलास्टिक नहीं है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा दो बॉडीज का कोलिजन या दो से ज्यादा का जिसमें हमारे पास मोमेंटम भी सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। ना काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है सिस्टम में जो बॉडीज है उनकी, और ना मोमेंटम ओवरऑल चेंज होगा। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब हमने इलास्टिक कोलिजन को देखना है वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन मींस वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक एक्सिस पे मूव कर रही है। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, प्रोजेक्टाइल दो एक्सिस में एट अ टाइम मूव करते, अब ऐसा नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना है हमने। तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है जिसमें हमने क्या किया, हमने बोला हमारे पास लेट्स सपोज दो बॉडीज हैं और एक को बॉडी ए बोल देते हैं हम और दूसरी बॉडी बी। बॉडी ए का जो मास है वो हमारे पास m1 और बॉडी बी का मास m2। अब ये दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, वेलोसिटीज है और वो वेलोसिटी है, इस बॉडी की वेलोसिटी u1 इनिशियल वेलोसिटीज है ये, और इस बॉडी की वेलोसिटी u2। अब हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज इस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, मींस u1 ग्रेटर है u2 से, तो क्या होगा, बॉडी ए आके बॉडी बी से टकरा जाएगी। बिल्कुल ऐसे कि लेट्स सपोज मेरे आगे कोई चल रहा है और मैं उसके पीछे भागना शुरू कर दूं, तो मैं जाके उससे टकरा जाऊंगा। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये वाली बॉडी इसे आके हिट करेगी, कोलिजन हो गया। हमने सपोज किया हुआ कि वो कोलिजन इलास्टिक है, मींस ना मोमेंटम चेंज होगा और ना काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये दोनों बॉडीज टकराएंगे यहाँ पे, अगेन वही, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी, और इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो कांस्टेंट रहेगा, मींस वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी। इनकी वेलोसिटी चेंज होंगी तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी आ जाएगी v1 और इसकी आ जाएगी v2। हमें मासेस पता है इनके, इसका मास m1 और इसका मास m2। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम का आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, P = mv। अगर बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम देखना है तो हम क्या कर देंगे, m1 उसका मास और u1 उसकी वेलोसिटी। इस बॉडी के लिए देखना है तो m2 u2, इस बॉडी के लिए m1 v1, इसके लिए m2 v2, तो इसे हम लिख लेते हैं। इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1, इस बॉडी का मोमेंटम m2 u2, देन इस बॉडी का मोमेंटम m1 v1 और इस बॉडी का मोमेंटम m2 v2। हमारा जो मोटो है वो ये है कि हमें ये जो कोलिजन्स के बाद जो वेलोसिटी चेंज होके आ रही है ना, इन वेलोसिटी को फाइंड करना है कि ये वेलोसिटी जो चेंज हुई है इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या यूं समझे इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, और हम वही करने जा रहे हैं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, जो कि हमारा यही है कि मोमेंटम जो कोलिजन से पहले है
वही कोलिजन के बाद होगा। मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। आपको वैसे तो ये इक्वेशन ही याद होगी। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2u2। ये कहाँ से आ रही है हमारे पास, हमारे सिस्टम की एक कंडीशन ये है इनिशियल कंडीशन और ये है फाइनल कंडीशन। यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है सिस्टम की, उधर उसमें मोमेंटम क्या है हमारे पास, जो टोटल मोमेंटम है वो इस बॉडी का मोमेंटम प्लस इस बॉडी का मोमेंटम है। मीन्स इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है m1u1 प्लस m2u2 और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम्स का सम होगा वही फाइनल मोमेंटम्स का होगा। तो ऐसा ही हुआ है, देखिए m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2, इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज किस तरह से करते हैं कि m1 को इधर ले आते हैं हम, क्या हो जाएगा m1u1, इसको m1v1 है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा m1v1 इक्वल्स टू m2u2 ऑलरेडी यहाँ पे है m2v2, माय मिस्टेक, m2u2 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, ये आ गया m2u2। अब कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से और यहाँ से, देखिए m1 दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 माइनस u2। इसे हमने कह दिया कि ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब हमने क्या कहा था, अब वापसी अगर इधर आए, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मींस कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वही कोलिजन के बाद होगा, कोलिजन से पहले जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वही कोलिजन के बाद होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलता हूं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ बॉडी का मास m1, मास की जगह पर m1 आ गया, और बॉडी की वेलोसिटी u1, v की जगह u1 और इसका स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है। अगर बॉडी b का काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो क्या आ जाएगी, 1/2 बॉडी का मास m2, वेलोसिटी u2, m2 u2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सेम उनके भी वेलोसिटीज है। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, सिस्टम की मीन्स इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगी, इसकी और इसकी, उसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब अगेन हम क्या करते हैं कि m1 को एक तरफ करते हैं और m2 को एक तरफ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है, इस टर्म को हम यहां ला रहे हैं, इधर प्लस किए यहां के माइनस की हो जाएगी, माइनस 1/2 m1 v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टर्म यहां ऑलरेडी है 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, और ये टर्म हमने यहां नहीं लिखी, ये प्लस की टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। अब अगेन यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2 और m1 भी इस बार कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेते हैं 1/2 m1 कॉमन आ गया, क्या बच गया u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, देखें u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m2 कॉमन आ रहे हैं, यहां से भी 1/2 m2 1/2 m2, क्या बच जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब आपके पास
ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल। दूसरी चीज, आपको एक फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां देखें फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, m1 एज इट इज आ जाएगा इंटू u1 क्या है? a प्लस बी, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 विच इज इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है। इसको इक्वेशन को हम बोल देते हैं, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। नाउ हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 को डिवाइड करवाते हैं इक्वेशन 1 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम इन्हें डिवाइड करवाएं? इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करवा रहे हैं, m1 इस इक्वेशन को इससे करवा रहे हैं। कैसे होगी? जो ये आपके पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड राइट से डिवाइड हो जाएगी। हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 विच इज इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड होगी किससे? हमने बताया किससे? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है? m1 u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू इसकी लेफ्ट राइट साइड m2 और v2 माइनस u2। तो अब हमारे पास कुछ अगेन कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है? m1 से m1 कैंसिल, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल। अगेन इस तरफ भी m2 से m2 कैंसिल, v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल। तो क्या बच जाएगा हमारे पास? u1 प्लस v1, रेड से ही लिख देते हैं ताकि साफ जाहिर हो, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, v2 प्लस u2। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई और इसे हमने बोल दिया इक्वेशन 3। 3 इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करते हैं? इसके बाद हमने ये करना है कि अब v1 निकालने, मैंने आपको बताया था ये दोनों वेलोसिटीज निकालनी है। पहले हम v1 निकालते हैं, और किससे निकालेंगे हम v1? इस इक्वेशन को यूज करते हुए। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि दो बॉडीज अगर हम लेते हैं, लेट्स सपोज ए और बी, मासेस तो हम बहुत आसानी से वेट मशीन पे रखा, मास आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब एक बॉडी को जब हम फेंक रहे हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी निकालना आसान है बहुत। कैसे? किसी मशीन से फेंका है, वो ऑलरेडी बता देगी कि इस वेलोसिटी से फेंका गया, लेकिन जब बॉडी कोलाइड करेंगी उस टाइम पे वेलोसिटी चेंज आएगा। वो जो चेंज आएगा ना, वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो मीन्स v1 और v2 का फॉर्मूला चाहिए, और एक इक्वेशन में हमेशा एक अननोन होना चाहिए। यहां देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में v1 भी आ रहा है और v2 भी आ रहा है। इसका मतलब अगर हम v1 निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में, तो यहां v2 नहीं आना चाहिए। अगर हम v2 निकाल रहे होते तो यहां v1 नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? v1 निकालने, तो इसमें से v2 को एलिमिनेट करना है। देखें हम कैसे करते हैं। यहां से हम इस इक्वेशन से v2 को अलग करते हैं। कैसे करेंगे? ये u2 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा u1 प्लस v1, और u2 इधर आके माइनस u2 हो जाएगा, इक्वल्स टू v2। मीन्स v2 के लिए इक्वेशन आ गई, v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस v1 माइनस u2। ऐसे ही होगा। अब इस v2 को पुट करवाना है हमने इक्वेशन 1 में। तो हमारा जो बोर्ड है एक्चुअली हम ऑलरेडी पहले से बना के रखते हैं, ताकि ड्यूरिंग लेक्चर हमें चीज़ों को लिखना ना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका भी टाइम बचे। तो पुटिंग v2 को पुट करवा रहे हैं हम किस में? इक्वेशन 1 में करवाते हैं। क्या आ जाएगा? v2 सिर्फ यहाँ पे, ये साइड एज इट इज रहेगी, m1 इंटू u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? m2
इंटू हम क्या कर रहे हैं, V1 फाइंड कर रहे हैं और उसके लिए हमने V2 को यहाँ पुट करवाया है। तो V2 की जगह ये वैल्यू रख देते हैं हम, क्या आ जाएगा U1 प्लस V1 माइनस U2। ये किसकी जगह आया है, इस V2 की जगह पर हमने इस वैल्यू को पुट किया और माइनस U2 एज इट इज आ गया। अब इसे ऐसे ही रखते हैं, M1 इंटू U1 माइनस V1 इज इक्वल्स टू M2 U1 प्लस V1 माइनस U2 माइनस 2U2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगी। अब क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। M1 इंटू M1 U1 माइनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 U1 फिर M2 V1 प्लस M2 V1 प्लस माइनस 2 M2 पहले आएगा क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं और फिर ये U2 आ गया। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, V1। तो V1 वाली टर्म्स को एक तरफ करना है हमने। कैसे करना है, एक V1 हमारे पास यहाँ आ रहा है और एक V1 यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस V1 को इधर ले आते हैं और ये बाकी जो दो ये वाली टर्म्स हैं, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन्हें हम इस तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, M1 U1 तो ऑलरेडी इधर है, M1 U1 प्लस के M2 U1 इसको इधर ले आते हैं, माइनस का M2 U1 माइनस का 2M2 U2 इधर आके प्लस का 2M2 U2 इज इक्वल्स टू, ये तो पहले से यहीं पे M2 V1, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का M1 V1। अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, U1 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। U1 कॉमन लिया तो क्या बच गया, M1 माइनस M2 और यहाँ पर प्लस 2M2 U2 एज इट इज रहा। इसी तरह यहाँ से V1 कॉमन आ रहा है, V1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, M2 प्लस M1। अब क्या करते हैं, ये M2 प्लस M1 मल्टीप्लाई हो रहा है V1 से, इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, U1 इंटू M1 माइनस M2 प्लस 2M2 ये U2 है, U2 आना था, U1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। इसे हम M1 प्लस M2 भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में ऐसे कर देंगे। अब एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा, एलसीएम ब्रेक करते हैं तो क्या आता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो हर नॉमिनेटर के नीचे आ जाता है। तो एक डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1 को मैं M1 प्लस M2 लिख रहा हूँ ताकि अरेंजमेंट सही रहे, प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू V1। तो इसको ऐसे, अब हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, V1 इज इक्वल्स टू U1 M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये हमारे पास डिटर्मिनेशन आई है किसके लिए, V1 के लिए। सेम इसी तरह से हमने V2 को भी फाइंड करना है, आप इसे नोट कर लें, देन हम V2 भी फाइंड करते हैं। नाउ वी आर डूइंग डिटर्मिनेशन फॉर V2। हमने पहले V1 फाइंड किया था, तो क्या किया था, इस इक्वेशन से V2 को ख़त्म कर दिया था। अब हम V2 फाइंड कर रहे हैं तो इस इक्वेशन से हमें V1 को ख़त्म करना है। अगेन क्या करेंगे, यहाँ से पहले V1 अलग करते हैं, बहुत आसान है अलग करना। V1 ऑलरेडी यहाँ पे, U1 को इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू V2 प्लस U2 और U1 प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास V1 आ गया। V1 को अगर हम इधर पुट करवा दें तो इस इक्वेशन में हर जगह V1 खत्म हो जाएगा। तो हम लिखते हैं पुटिंग V1। इस बार V1 पुट करवा रहे हैं कहाँ पे, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, M1। अच्छा, अब आपके पास ये जो V1 है, ये पूरी वैल्यू इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, M1 इंटू U1 माइनस V1 की वैल्यू V2 प्लस U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू, ये साइड एज इट इज रहेगी, M2 इंटू V2 माइनस U2। इस माइनस को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा,
m1 इंटू u1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे एक प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस v2, अगेन माइनस प्लस माइनस u2 और माइनस माइनस प्लस का u1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। अब यहाँ पे u1 और u1 ऐड हो रहे हैं, कर लेते हैं इनको ऐड। m1 इंटू u1 प्लस u1 2u1 माइनस v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब m1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m2 को इधर करते हैं। m1 इधर मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 2m1 u1, फिर m1 इंटू v2 माइनस m1 v2, m1 इंटू u1 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। तो अब क्या करते हैं, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, v2 वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं। अगेन v2 कहाँ आ रहा है, एक ये रहा और एक यहाँ पे भी, तो इसको हम इधर ले आते हैं और बाकी की टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। ये वाली टर्म 2m1 u1 तो ऑलरेडी यहाँ पे 2m1 u1, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ये वाली टर्म बचेगी माइनस m1 u2, और ये माइनस की टर्म में इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये पहले से यहाँ पे m2 v2, ये वाली टर्म माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगी, प्लस m1 v2। अब देखिए इन दो टर्म से कुछ कॉमन आ रहा है, u2 कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। 2m1 u1 प्लस u2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस m1 बच रहा है इस बार, यहाँ से माइनस m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है v2, तो v2 कॉमन लिया, अगेन m2 प्लस m1। अच्छा, इसे मैं एक बार पहले अरेंज करके लिख रहा हूँ। अरेंज कैसे करते हैं, इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ और इसको बाद में लिख रहा हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन, और इसको भी अरेंज कर रहा हूँ, माइनस m1 प्लस m2 है तो इसे मैं m2 माइनस m1 लिख रहा हूँ। ये करने की नीड नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पहले से सिमिलर आंसर आए उसके लिए मैं कर रहा हूँ। इसको बाद में लिखते हैं, इज इक्वल्स टू v2 m2 प्लस m1 है, इसे मैं m1 प्लस m2 लिख रहा हूँ। अगेन कहूँगा ये करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए, आसानी के लिए। अब m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो u2 इंटू m2 माइनस m1 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v2। एलसीएम ब्रेक करते हैं जैसे पहले किया था, u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v2। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, v2 इज इक्वल्स टू u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल पहले वाले फॉर्मूले के जैसा ही आया है। कैसे, पहला वाला फॉर्मूला आया था v1 इज इक्वल्स टू u1 m1 माइनस, सॉरी एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई ऊपर लिखने में, यहाँ पे m2 है, बाकी सब सही है, m2 आएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आप देखिए दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे, बस फर्क कहाँ है, जहाँ 2 लिखा हुआ था वहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 लिखा हुआ है 1 कर दिया, 2 लिखा हुआ है 1 कर दिया, 1 लिखा हुआ है तो 2 कर दिया, इधर 1 और 1 लिखा हुआ है तो 2 और 2 कर दिया। तो जहाँ 1 था वहाँ 2 कर दिया, जहाँ 2 था वहाँ 1 ही रहने, सॉरी 1 कर दिया। तो दोनों फॉर्मूले, एक याद कर लिया, दूसरा याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, ये जो v1 और v2 आई हैं, ये क्या है, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटीज थी हम वो यहाँ से फाइंड इजीली कर सकते, कोई मुश्किल ही नहीं रही। देखिए आप देखिए मासेस और इनिशियल वेलोसिटीज में रिलेशन आया हमारे पास, ना इस इक्वेशन में कहीं v1 आ रहा है, ना v1 की इक्वेशन में कहीं v2 आ रहा है। तो हमें यही करना था एक्चुअली। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।